अस्सलामुअलैकुम। 6 जैन 2004 में आज के दौर में सबसे बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की खुदाई शुरू हो चुकी थी और उससे पहले 4000 साल तक जो सबसे बड़ी एक बिल्डिंग थी वो था द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा, जिसको किंग कोफू ने बनवाया था अपने लिए एज अ टॉम। और ये मेरी वीडियो भी है, मैं अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपको और द ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा के बारे में जानना है तो मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा। अब चलें आगे बढ़ते हैं। 4000 साल तक ग्रेट पिरामिड ऑफ गिज़ा सबसे बड़ी बिल्डिंग थी, लेकिन ये उसके बाद काफ़ी बिल्डिंग्स बनी, मगर इन बिल्डिंग्स में सिर्फ इंसान कोई रह नहीं सकता था और ना वहाँ पे कोई ऑफिस बन सकते थे। सिर्फ इंसान वहाँ पर जाके देख सकता था और वहाँ के जो नज़ारे थे, वहाँ के जो सीन्स थे, उनको सिर्फ एंजॉय कर सकता था। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपको आईफल टावर का पता होगा जो फ्रांस में है, वो भी एक बड़ी बिल्डिंग तो है मगर उसके अंदर कोई इंसान रह नहीं सकता और ना वहाँ पे कोई वहाँ पे इंसान रह नहीं सकता। इसके बाद सबसे पहले जो बिल्डिंग बनाई गई थी, जो सबसे पहला एक स्काई स्क्रैपर था, वो बनाया गया था 1884 में। शिकागो में एक बिल्डिंग थी जिस बिल्डिंग का नाम था शिकागो होम इंश्योरेंस बिल्डिंग। जो सबसे बड़ी बिल्डिंग उसको अवार्ड, सबसे बड़ी स्काई स्क्रैपर, सबसे पहला स्काई स्क्रैपर उसको कहा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो बुर्ज खलीफा से पहले जो सबसे बड़ी बिल्डिंग थी उसका नाम था ताइपाई 101, जो ताइवान में लोकेट होती थी। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि बुर्ज खलीफा के कंस्ट्रक्शन से पहले शुरू में 90s में न्यूयॉर्क और शिकागो में बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाने का कंपटीशन था, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि पहला स्काई स्क्रैपर भी शिकागो में बनाया गया था और न्यूयॉर्क में भी अगर आप आज भी देखेंगे तो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स आप देख सकते हैं न्यूयॉर्क में। दुबई के जो रूलर्स थे वो असल में दुबई को एक हब बनाना चाहते थे, टूरिस्ट का हब, ताकि वो दुबई को ज़्यादा इकोनॉमिकली रिच ग्रो करवा सके। दुबई शुरू में एक मछुआरों का छोटा सा एरिया था, एक गांव था जो सिर्फ और सिर्फ मछलियाँ और पर्ल्स को बेच के अपना गुजारा करते थे। अगर आपको दुबई के बारे में हिस्ट्री जानना है तो ये मेरी वीडियो दुबई के ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरी इस वीडियो को भी जाकर देख सकते हैं ताकि अगर आपको दुबई की हिस्ट्री में इंटरेस्ट है। अब मैं आगे बात करता हूँ। दुबई के जो रूलर्स थे वो दुबई को एक हब बनाना चाहते थे टूरिस्ट का, इसीलिए उन्होंने कुछ सोचा कि कुछ हम ऐसा करें जिसकी वजह से दुनिया हैरान हो जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुबई की तरफ अट्रैक्ट हो। इसीलिए उन्होंने सोचा कि हम दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाएंगे और उन्होंने ऐसे करके भी दिखाया। उनका ये जो मिशन था ये सक्सेसफुल भी रहा और दुबई के वो उस एरिया में, डाउनटाउन एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, वहाँ पे उन्होंने अपना बिजनेस डेवलप किया, वहाँ पे ज़्यादा लोग रहने भी आए दुबई में, इसलिए दुबई की इकोनॉमिक भी बहुत रिच ग्रो भी हुई। जो बुर्ज खलीफा था इसको बनाने में तकरीबन $1.5 बिलियन खर्च हुए हैं और जिसके अंदर 20,000 वर्कर्स का इस्तेमाल किया गया था इस पूरी बिल्डिंग को कंप्लीट करने के लिए। बेसिकली जो बुर्ज खलीफा है, जो इसका डिज़ाइन था वो बनाया था बिल बेकर ने, इसका डिज़ाइन बनाया था और जो इसका डिज़ाइन है वो बेसिकली एक बटरस्ट कोर है जिसकी वजह से ये आज बिल्डिंग खड़ी है। बटरस्ट कोर बेसिकली अगर हम इसको ऊपर से देखें तो एक वाई शेप की हमें बिल्डिंग ऊपर से नज़र आती है, इसके अगर हम टॉप व्यू से देखें, और ये वाई शेप की बिल्डिंग है। इसके बीच में एक बहुत बड़ा सारा कोर है जो इसको सपोर्ट करता है खड़े रहने के लिए। ऊपर एक विंड का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इस बिल्डिंग का कुछ ऐसा डिज़ाइन बनाया गया है कि जिसकी वजह से जो ये एयर प्रेशर है वो भी कंट्रोल हो सके। इसीलिए जो आज बिल्डिंग है, सबसे बड़ी बिल्डिंग आज बुर्ज खलीफा खड़ी है। इसके अलावा बुर्ज खलीफा के ऊपर बहुत सारी LED लाइट्स भी लगाई गई हैं, जैसा कि आपने उसका कभी ना किसी वीडियोस में लाइट शो देखा होगा बुर्ज खलीफा के ऊपर, और बहुत सी वीडियोस भी चलाई जाती हैं बुर्ज खलीफा के ऊपर, और वीडियोस चलाई जाती हैं वो LED लाइट्स की मदद से ही उन वीडियोस को बुर्ज खलीफा के ऊपर प्ले किया जाता है, ना कि वहाँ पे कोई एज अ प्रोजेक्टर इस्तेमाल किया जाए। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि अब आपके दिमाग में ज़रूर क्वेश्चन होगा कि हम बुर्ज खलीफा से बड़ी भी क्या बिल्डिंग बन सकती हैं और कितनी हाइट तक की बिल्डिंग बना सकते हैं। मैं आपको बताता चलूँ कि जो ये आर्किटेक्चर डिज़ाइन थे जिनका बिल बेकर, जिन्होंने बुर्ज खलीफा को डिज़ाइन किया, उनका कहना ये है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 किलोमीटर तक की बिल्डिंग बना सकते हैं, 3 किलोमीटर हाइट में बिल्डिंग को बना सकते हैं। बिल्डिंग बनाने में एक तो मसला आता है
जो मेजर इश्यूज़ हैं उनमें से एक इशू ये है कि हमें जितनी बड़ी हम बिल्डिंग बनाएंगे उसके नीचे उतना ही प्रेशर आएगा। इसलिए हमारे पास कोई ऐसा अभी इतना ड्यूरेबल और इतना लाइट कोई मटेरियल नहीं है जिसको हम इस्तेमाल करके इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बना सकें। एक और इशू ये है कि बिल्डिंग बनाते वक्त ऊपर का प्रेशर भी बहुत बढ़ जाता है। जैसे मैंने आपको बताया कि बुर्ज खलीफा में उसका आर्किटेक्ट इस तरह बनाया गया था कि वो उस प्रेशर को कंट्रोल कर सकें, एयर प्रेशर को, इसीलिए एयर प्रेशर भी एक बहुत बड़ी इशू होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो दुबई बुर्ज खलीफा से भी बड़ी बिल्डिंग्स बन रही हैं। एक बिल्डिंग है सऊदी अरब में बन रही है जिसका नाम है जद्दा टावर, और ये उसका भी एक ही मकसद है कि वो जो सऊदी अरब अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सके। इसके अलावा जो डिज़ाइन है जद्दा टावर का और बुर्ज खलीफा का वो भी थोड़ा मैचिंग है, क्योंकि आर्किटेक्चर दोनों सेम है। बिल बेकर ने ही जद्दा टावर को डिज़ाइन किया है। अगर हम इसके और बारे में बात करें तो ऐसे बहुत से मुल्क हैं जो बिल्डिंग्स को, ऐसी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को बनाना एक वेस्ट ऑफ मनी समझते हैं, जिसकी वजह से वो ये समझते हैं कि हम जो पैसे इसके ऊपर बिल्डिंग्स के ऊपर इन्वेस्ट करें उसकी जगह हम अपने मुल्क में और डिफरेंट काम में, जैसे एजुकेशन में हम उसको खर्च कर सकते हैं, हम उसको हॉस्पिटल्स बनवाने में खर्च कर सकते हैं, ताकि हमारी जो कंट्री के पीपल हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलेट हो सकें। और इसीलिए ऐसे बहुत सी और भी इश्यूज आते हैं, सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स आते हैं, जिसकी वजह से बहुत से मुल्कों में ऐसी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नहीं बनाई जा सकती। इसके अलावा बहुत से ऐसे जो बिल्डिंग्स को बनाने के पीछे बहुत से ऐसे इन्वेस्टर होते हैं जिनको ये रिस्क होता है कि क्योंकि उन्होंने एक बिग अमाउंट ऑफ मनी इन्वेस्ट करनी होती है इन बिल्डिंग में, और उनको एक बहुत बड़ा रिस्क होता है कि हर बिल्डिंग, अगर इतनी बड़ी बिल्डिंग बुर्ज खलीफा से बड़ी बिल्डिंग भी ज़रूरी नहीं है कि बुर्ज खलीफा जैसी ही सक्सेसफुल हो सके। इसलिए बहुत से इन्वेस्टर को ये रिस्क भी होता है कि उनके पैसे शायद ज़ाया ना हो जाएँ। ऐसी और भी बहुत सी वजह हैं जिसकी वजह से मुझे तो लगता है कि बहुत सालों तक बुर्ज खलीफा ही टॉलेस्ट बिल्डिंग रहेगी, और उसके पास ही जो वर्ल्ड रिकॉर्ड भी रहेगा टॉलेस्ट बिल्डिंग तक। जब तक ये जद्दा टावर कंप्लीट नहीं हो जाता तो जद्दा टावर इस बुर्ज खलीफा से ज़्यादा है। बुर्ज खलीफा का जो हाईएस्ट रिकॉर्ड है ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ख्याल से जद्दा टावर तो है। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि बुर्ज खलीफा के बारे में बताया, उसके फैक्ट्स के बारे में बताया, उसकी वजह क्या थी, और वर्ल्ड की सबसे पहले स्काईस्क्रेपर वो कौन सी थी। ये सारी बातें मैंने इस वीडियो में डिस्कस की हैं। तो आई होप आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी और इन्फॉर्मेशन और यूनिक टॉपिक्स देखने को मिलते रहें। तो वही विल मेट अनदर वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।